गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ संगठन की महिलाएं असोथर विकास खंड के बंगेरन डेरा मजरे कोर्रा कनक थाना ललौली पहुंची, जहां बीते मंगलवार को एक वृद्ध व्यक्ति मेवालाल निषाद पुत्र रघुनाथ की मौत कच्ची दीवार के ढहने से हो गई थी। पुलिस ने पहुंचकर मृत शरीर का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया था। पुलिस द्वारा वृद्ध की मौत का कारण कच्ची दीवार का ढहना बताया गया था। घटना की जानकारी गुरुवार को पीड़ित परिवारजनों ने गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल को दी और अपनी व्यथा बताते हुए सहयोग की अपील भी की। अध्यक्ष हेमलता पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संगठन की महिलाओं के साथ घटनास्थल पर पहुंची और संपूर्ण यथास्थिति से अवगत हुई। शोकाकुल परिवारजनों ने बताया है कि हम बहुत ही गरीब हैं, हमारा पूरा घर कच्चे बना हुआ है। पात्र होने के बावजूद भी हमें सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, कई बार ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक आवास दिलाए जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटा था उसके कोई मकान न कोई व्यवस्था, यहाँ जिसको कच्चा घर है उसको कुछ नहीं सुनाई है, गरीब लोग की सुनाई नहीं है। और जिसके बने एक एक दो दो मकान उसकी दो दो तीन तीन कॉलोनियाँ आ गई। गरीबे का चाहे आज हमारा खुद एक दीवार आज गिर गई, अभी गिरने वाला है। तो जब गिर जाता है, जब अधिकारी कहते हैं हम बनाते हैं, जिंदा में नहीं बनाते भाई साहब, मरे में बनाएंगे तो कौन यहाँ रहेगा? मरे में बनेगा तो कौन रहेगा? जिंदा में बने तो आदमी, हम देखन आदमी देखे कि उसको बन गया। अब 12 बजे का केस है, नेट 12 बजे दीवार गिर गई रात में, तो यहाँ को हिमाचा उसकी नातिन बहू गुहार मारा, तो छोट लड़का पूरा टूट पर आदमी यहाँ ढूंढे ढूंढे मिला है। यहाँ के भतीज दूरी पर थे, उनको फोन किया, वहीं आए, या बाकी लाई चलो दो हिचकी आई, खत्म हो गए, यहाँ से खत्म निकाल गई। गगरा पानी सब यहाँ बहन जी नहीं फूटा, ईठा से निकाला गया भरा, पूरे उसके घर बच्चा के सब कपड़े इसी में दबे, पहले को उनके कुछ नहीं है, सब दबे, जितना कपड़ा सब दबे, यही में कपड़ा भी दबे पूरे घर के। असोथर ब्लॉक के कुर्रा कनक गांव के मजरे बंगारन डेरा में मैं आई हुई हूँ। यहाँ के परिजनों ने मुझे बताया, बुलाया कि दीदी आकर के हमारे यहाँ की यथास्थिति देख लीजिए। 22 तारीख को यहाँ के मेवालाल निषाद की यहाँ पे मौत हो गई है दीवार में दब करके, तो मैं यहाँ पे देखने आई थी। वास्तव में यहाँ की यथास्थिति बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे 50% मकान इस तरह के बने हुए हैं, कच्चे बने हुए हैं कि पता नहीं कब कोई दूसरी घटना भी घट सकती है। तो मैं यहाँ के शासन और प्रशासन से ये पुरजोर मांग करती हूँ और ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी आवासों में नाम इनका पड़ा हुआ हो तो इनको तत्काल आवास दिए जाएं, और जिनका नाम आवास की सूची में नहीं है उनके नाम डाले जाएं कि इनको आगे चल के भी कुछ भला हो सके। और इनको वास्तव में जो पात्र लोग हैं वहाँ तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो अपात्र हैं वो लोग ले जा रहे हैं। ये लोग यहाँ के बहुत पात्र भटक रहे हैं, क्योंकि इनका असोथर ब्लॉक यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर की दूर पड़ता है। यहाँ के लोग अपना ब्लॉक भी नहीं जानते कि हमारा ब्लॉक कहाँ पड़ता है, तो यहाँ के अधिकारियों के कर्मचारियों के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। अब वो यहाँ तक पहुँचते भी नहीं हो क्योंकि ब्लॉक बहुत दूर पड़ता है। ये भी इनकी एक समस्या है, ये भी इनकी एक विडंबना है। यहाँ का गांव, यहाँ का क्षेत्र जो वहाँ असोथर में पड़ते हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यहाँ पे आकर के ब्लॉक कर्मचारी आकर के जांच करके ही इनको आवास दिए जाएं। आवासों के लिए मैं मांग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। अतः मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि यहाँ की समस्या से समाधान कराई जाए उनकी, नहीं तो मैं ब्लॉक में आकर के प्रदर्शन करूंगी। ब्लॉक में नहीं होगा तो मैं सीडीओ साहब के यहाँ आकर के प्रदर्शन करूंगी यहाँ की जनता को लेकर के। फिर बाद में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हमारा गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक वहां आकर के प्रदर्शन करेगा, फिर इसकी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ना ही हमें आवास मिला, जिसके चलते हमारे परिवार में ये दुखद घटना हुई। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार ने जब हमसे अपनी व्यथा बताई है तो तत्काल हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वास्तव में ये बेहद ही गरीब हैं और भ्रष्टाचार के चलते आवास योजना का पात्र होने के बावजूद इन्हें आवास नहीं मिल पा रहा, जिससे इतनी बड़ी घटना घटित हुई।